हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके पहले अपन ने मोशन पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। यूनिफॉर्म मोशन क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मूव करने पर अगर उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, या फिर अपन ये बोलें कि कोई भी मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कब होगा? जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सपोज करो आप बाइक से कहीं जा रहे हो और आप बाइक मूव कर रहे हो और आपकी बाइक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अगर ये स्पीड ड्यूरिंग जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर ही रहे, ये चेंज ना हो, तो ऐसा मोशन होगा अपने पास यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स ये 1 आवर में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 1 आवर में वापस 40 किलोमीटर कवर करेगा एंड नेक्स्ट 1 आवर में वापस 40 किलोमीटर कवर करेगा। तो ये हो गया अपने पास यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो ऐसा मोशन होगा अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ना होकर बार बार चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में इसकी 50 किलोमीटर पर आवर होगी एंड वापस इसकी चेंज हो गई, अगर ये कम कर दे तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से अगर स्पीड चेंज हो तो उस टाइप का जो मोशन है वो होगा अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर डिस्टेंस की फॉर्म में बोलें, इफ इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल देन मोशन इज यूनिफॉर्म, एंड इफ अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल देन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे अपन इक्वल टाइम ही क्यों ले रहे हैं? बिकॉज टाइम जो मूव करता है, टाइम अपने पास हमेशा इक्वली मूव करता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड एंड 1 आवर में 60 मिनट, 1 आवर में 3600 सेकेंड। सो टाइम डज नॉट चेंज, इट्स वैल्यू इज फिक्स। अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो सपोज करो ये टाइम और ये 2 कार मूव कर रही है, कार ए एंड कार बी। सपोज करो अपन टाइम इंटरवल ले रहे हैं, एक फिक्स टाइम इंटरवल में ये टाइम है अपने पास सेकेंड में। टाइम मूव कर रहा है 0, 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से टाइम मूव कर रहा है। अब जो ये कार ए ये जो मूव कर रही है, ये अपन ने बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस अपन बात कर रहे हैं मीटर में। स्टार्टिंग में 0 टाइम पे ये अपने पास 0 पोजीशन पे है, बाद में सपोज करो ये अपने पास 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर जो इसका मूव हुआ, जो इसने डिस्टेंस कवर करी। देखना 0 पे 0 है, 5 सेकेंड में 10 मीटर, 10 सेकेंड में 20, 15 सेकेंड में 30 मीटर, 20 सेकेंड में 40 मीटर, 25 सेकेंड में 50 मीटर। इट मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल इक्वली कितना? 5 सेकेंड का। इक्वल डिस्टेंस कवर करी मीन्स 10 मीटर, मीन्स एवरी 5 सेकेंड कार ए कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस। तो ये जो कार ए का जो मोशन होगा वो होगा अपने पास यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट कार बी, ये फर्स्ट की अपने पास 0, सपोज करो ये फिर गई 10 मीटर, तो 15 मीटर, उसके बाद 30 मीटर, देन 50 मीटर, देन 52 मीटर। अब देखना जो इसने मूव किया, ये भी अपन ने डिस्टेंस ली 4 कार टू मीटर में, 0 मीटर 10। तो स्टार्टिंग में
0 to 5 सेकेंड इसने जो डिस्टेंस कवर करी 0 to 10, नेक्स्ट 5 सेकेंड जो कवर हुई 5 मीटर, सो इट्स स्पीड डिक्रीजेज। देन अदर 5 सेकेंड में ये फिश ने कवर करी 15 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड ये इधर कवर हुई अपने पास 20 मीटर, नेक्स्ट 5 2 मीटर। अगर इसका अपन डिफरेंस देखें तो सभी डिफरेंस अपने पास 10 मीटर आ रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस जो है वो चेंजेस हो रहा है। तो ये जो मोशन है मीन्स सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है, तो ये है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या शो करती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड शो करती है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्टली मूव करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम में अगर कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड कम है, और उसी टाइम पे अदर ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड फास्ट है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड क्या मेजर करती है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करते हैं डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। और मैथमेटिकली देखें तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अपन इस अगर स्पीड की यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस एक लेंथ है, इसके यूनिट मीटर में, टाइम की सेकंड में, सो स्पीड की यूनिट हो जाएगी अपने पास मीटर पर सेकंड। आप देखना आपकी बाइक स्कूटी इनमें एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है इस टाइप से, जो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, ये डिनोट करता है स्पीड को 0 10 20 30 40 50 इस टाइप से आगे तक। तो जो ये निडल है, ये निडल जहाँ पर होगी वो निडल शो करेगी कि कोई भी बाइक है वो कितने स्पीड से मूव कर रही है। बट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस पर मूव करने पर अपन को बार बार स्पीड चेंज करनी पड़ती है। अपन सेम स्पीड से ही वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में ट्रैफिक लाइट है, कोई एनिमल बीच में आ गया या कोई चाइल्ड बीच में आ गया तो अपन को स्पीड कम भी करनी पड़ेगी, और अगर कोई वे है पूरा क्लियर है तो स्पीड अपन बढ़ाते भी हैं। तो वन प्लेस से अदर प्लेस पर अगर अपन को स्पीड मेजर करनी है तो वो स्पीड अपन मेजर करते हैं एवरेज स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, सपोज करो आप वन प्लेस टू अदर प्लेस पर गए और इनकी अपने पास अलग अलग डिस्टेंस है। सपोज करो ABCD, आप इस पाथ से A से D तक गए और इसकी जो डिस्टेंस है वो सपोज करो अपने पास डिस्टेंस मान लो D1 D2 D3, और जो टाइम लगा इसमें टाइम लगा आपको T1 T2 T3। तो जो डिस्टेंस कवर हुई डिफरेंट टाइम में, तो अपन जो एवरेज स्पीड निकालें वो एवरेज स्पीड अपने पास आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी उसको बोलते हैं अपन एवरेज स्पीड। जैसे अपन को 12 से कोटा मूव करना है, 12 से कोटा की डिस्टेंस एवरेज 70 किलोमीटर, और जाने में अगर अपन को टाइम लग रहा है 2 आवर, धीरे धीरे जा रहे हैं आराम से, 2 आवर लग रहे हैं। अब जो इसकी स्पीड निकल के आई हुई 70 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, तो जो स्पीड निकली हुई 35 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो ये स्पीड है तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 35 किलोमीटर पर आवर। बट ऐसा नहीं है कि 12 से कोटा जाने पर अपन ने 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड रख ली और अपन चलते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे अपन को रुकना भी पड़ेगा टोल टैक्स में, कहीं पे क्लियर वे है तो स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी,
कई बार अपन 20 के स्पीड में भी चले तो कई बार अपन 60 के स्पीड में भी चले, बट टोटल 70 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर हुई, टोटल 70 किलोमीटर कवर करने में अपन को टोटल टाइम 2 आवर लगा। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये आ गया अपने पास एवरेज स्पीड। स्पीड को अपन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल, इफ ए कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। अब देखो अपन को गिवन क्या क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन देख लो। गिवन है डिस्टेंस है 60 किलोमीटर एंड टाइम गिवन है 1 आवर। अब अगर अपन को वैसे जनरली जो न्यूमेरिकल अपन सोल्व करते हैं तो उसके लिए डिस्टेंस कोई लेंथ है, लेंथ को अपन मीटर में और टाइम को सेकंड में लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज ये अपने पास SI यूनिट्स है, सिस्टम इंटरनेशनल, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सेम चलती है। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो डिस्टेंस हो जाएगी 60 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर। टाइम 1 आवर, 1 आवर को अपन को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। सो टाइम हो गया 3600 सेकेंड। सो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू 60,000 मीटर, टाइम 3600 सेकेंड। 20 कैंसिल, 6 से 100 टाइम्स, 6 से 6 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जो स्पीड है वो कार की वो क्या है 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड का ऐसे अपन एक एग्जांपल देखेंगे एवरेज स्पीड का। ये एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इसने 16 मीटर कवर करे वो 4 सेकेंड में एंड नेक्स्ट 16 मीटर जो कवर करे वो 2 सेकेंड में। अब देखो नेक्स्ट टाइम इसने कम टाइम में ही 16 मीटर कवर कर लिया, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। बट अपन को यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है एंड एवरेज स्पीड अपन कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये आएगी देखो पहले 16 मीटर फिर 16 मीटर, 16 + 16 32 मीटर एंड टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग में 4 सेकेंड एंड देन 2 सेकेंड, देन 4 + 2 = 6 सेकेंड। देन एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड निकल जाएगी टोटल डिस्टेंस 32, टोटल टाइम 6 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा अपने पास 2 से 16 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 16/3 मीटर पर सेकेंड। तो यह तो हो गया अपने पास स्पीड जो रिलेट है डिस्टेंस एंड टाइम से। बट अपन ने लेंथ के 2 फॉर्म पढ़ी थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो मोशन है उसको अपन किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी अपन ने देखा जो स्पीड है वो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अगर अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होगा अपने पास वेलोसिटी।
वेलोसिटी भी यही डिनोट करता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, बट वेलोसिटी अपने पास आता है रिलेटेड टू डायरेक्शन। अभी अपन देखेंगे यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस। जो डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है वही डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में है। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इक्वल टू स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट भी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, यूनिट मीटर, टाइम सेकेंड। तो जो यूनिट स्पीड की है वह यूनिट अपने पास वेलोसिटी की होगी। वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी टोटल नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में नहीं निकलेगी, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी की फॉर्म में ही निकलेगी। सपोज करो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी अपन ने कंसिडर करी u, एंड जब वो अपने पास फाइनल डेस्टिनेशन पे आया ऑब्जेक्ट, वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी अपन ने एज्यूम करी v। तो यहाँ पे अपन जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अपने पास? ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यहाँ एवरेज वेलोसिटी को अपन वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। तो ये हो गया अपने पास v एवरेज, जो हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने ये कैसे लिखा? ये ऐसे लिखा, सपोज करो आपके पास 2 नंबर है 3 एंड 5, और बोले इन 2 नंबर का एवरेज निकालो। तो 2 नंबर का एवरेज आप कैसे निकालते हो? 3 प्लस 5 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। ऐसे ही सपोज करो 3 नंबर से 3, 5, 7, ये 3 नंबर से इसके एवरेज कैसे निकालेंगे? इन तीनों को ऐड करके अपॉन 3, मीन्स जितने भी नंबर्स है उनको ऐड करके, और वो जो नंबर्स है उनकी कितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करके। तो अपने पास हो जाएगा 15 अपॉन 3, इस तरह से 5। तो यहाँ पर 2 वेलोसिटी है u एंड v, तो इसका एवरेज क्या होगा? इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार 30 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स u गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर, v गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर वेलोसिटी ही गिवन है एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ना डिस्प्लेसमेंट गिवन ना टाइम गिवन। देन क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। देन ये बन जाएगा 30 प्लस 70 अपॉन 2, 100 अपॉन 2। तो v एवरेज होगा 50 किलोमीटर पर आवर। बट अगर अपन इसको मीटर पर सेकेंड में करें तो 50, 1 किलोमीटर में मीटर 1000, 1 आवर में सेकेंड 3600 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास बनेगा 20 से 20 कैंसिल, 2 से 25, 2 से 18, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, और आंसर आएगा 25 इंटू 5, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अपन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देखो अपन को बार बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अपन ये देख लेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर में हाउ मच मीटर पर सेकेंड, जिससे अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, देखना 1 किलोमीटर पर आवर ये होगा अपने पास 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड।
तो ये अपने पास हो गया 518 मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रिवर्स 1 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा बस 18/5 किलोमीटर पर आवर। और जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो अपन क्या कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर अपन देखेंगे अब कि स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस किस टाइप से है। जो डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है वही डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में है। देखना अपन बात करें डिस्टेंस एंड इधर है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये हो गया स्पीड एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये हो गया वेलोसिटी। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे ये जो क्वांटिटी है ये अपने पास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये दोनों अपने पास डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलर एंड जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन से रिलेट होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैज न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यूनिट। जैसे डिस्टेंस सपोज करो 5 मीटर तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है एंड यूनिट भी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स की बात करें, फोर्स 5 न्यूटन तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, तो अपने पास ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप से होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का रोल नहीं हो, स्केलर। एंड वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो है वेक्टर। स्टार्टिंग में अपन ने देखा था लेंथ 2 टाइप्स की है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। अपन यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही नहीं कि 4 डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डायरेक्शन अपने पास लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बैक फ्रंट कुछ भी हो सकती है। अब डिस्टेंस किस तरह से स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह से वेक्टर है, ये अपन देखेंगे। एक अपन ने न्यूमेरिकल देखा था, ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, ये सपोज करो ये 5 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ये है। अगर अपन यहाँ पे डिस्टेंस देखें, इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपन क्या देखेंगे, डिस्टेंस होती है अपने पास टोटल लेंथ। तो पहले ये चला अपने पास राइट साइड 5 मीटर, फिर डाउनवर्ड 4 मीटर, फिर लेफ्ट साइड 5 मीटर। तो 5 + 4 + 5 = 14 मीटर। बट इसने डिस्टेंस कवर करने में देखो इसने बार डायरेक्शन चेंज करी, मीन्स राइट डाउन एंड लेफ्ट। तो बार डायरेक्शन चेंज करी तो मीन्स कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो अपन डिस्टेंस को मेजर करके अपन ये नहीं बोल सकते कि अपने पास वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ। बट अगर अपन देखें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब शॉर्टेस्ट लेंथ ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ गया, टॉप टू बॉटम। और ये जो इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ है ये इसके पहले है 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर। एंड डायरेक्शन देखो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट डायरेक्ट आ रहा है डाउनवर्ड, तो अपने पास 4 मीटर कितना हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें एक फिक्स डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले राइट गया, फिर डाउनवर्ड किया, फिर लेफ्ट,
फिर अपवर्ड, फिर वापस राइट साइड। सो ये पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर अपन यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो ये पूरी कवर करी, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए डिस्टेंस है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर। बट अगर अपन डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट इधर आया अपने पास शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये जो अपने पास डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्शन है लेफ्ट साइड। तो डायरेक्शन आई लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से ये अपने पास बन गई वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डायरेक्शन की वजह से वेक्टर, एंड डिस्टेंस हो गया स्केलर। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह से स्पीड, जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस स्केलर है, इसलिए स्पीड स्केलर है। एंड वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इस तरह से ये वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो इस तरह से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे। एक तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी नॉन डायरेक्शन, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन। नेक्स्ट एक स्मॉल टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, रेस्ट। अपन ने मोशन पढ़ा, मोशन मतलब मूवमेंट, रेस्ट मतलब इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। या फिर अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में एंड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट जहां पर है उसी पोजीशन पे है, तो ऑब्जेक्ट होगा अपने पास एट रेस्ट। उसके बाद एक टर्म और आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे अपन लें डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर, तो ये जो 5 है इसको बोलते हैं अपन मैग्नीट्यूड। मास की बात करें, मास इक्वल टू 10 किलोग्राम, तो जो ये 10 है, ये 10 है मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। थैंक यू।